हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, ये वीडियो नगरपालिका अधिनियम 2009 का थर्ड वीडियो है और आज के वीडियो में हम धारा 6 से लेकर धारा 10 तक करेंगे और मैं आपको इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज भी लेके आ रही हूँ आपके लिए, तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो एग्जाम में। और मैं सारी धाराएं आपको करवा दूंगी, आप डोंट वरी रहिए। तो आज देख लेते हैं धारा 6। तो धारा 6 में मैं आपको 6 बातें बताने वाली हूँ, ये 6 बातों में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये धारा 6 जो है दोस्तों नगरपालिका की संरचना की बात करती है, यानी नगरपालिका किस प्रकार से होगी, इसमें सीटों का जो है डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। हमें पता है नगरपालिका वार्डों में विभाजित होती है, तो अब वो वार्ड है उनमें कौन से जो है कैटेगरी की संख्या ज़्यादा है, उसमें कितनी सीटें रिजर्व होनी चाहिए और वो कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक आपको पता होंगे सदस्य जो है 3 प्रकार से होते हैं, मनोनीत, पदेय, निर्वाचित। मनोनीत सदस्य हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, तो ये सब इसमें हम देखेंगे। तो धारा 6 हमें नगरपालिका की संरचना के बारे में बताती है। तो फर्स्ट बात तो ये है 13 वार्ड से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी नगरपालिका है उसमें 13 वार्ड तो मिनिमम होने ही चाहिए। फिर सेकंड बात है मनोनीत सदस्य, 3 या निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10% इनमें से जो भी कम हो, यानी मनोनीत सदस्यों की संख्या या तो 3 हो या फिर निर्वाचित सदस्यों का 10% हो। अब इन दोनों में से जो कम होगी वो मनोनीत सदस्यों की संख्या होगी। अब थर्ड है राज्य सरकार के पास मनोनीत सदस्यों को किसी भी समय हटाने की शक्ति होगी, किसी भी समय राज्य सरकार उनको वापस बुला सकती है। फोर्थ है मनोनीत सदस्यों को नगरपालिका की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा। फिफ्थ है प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा, परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो है एक सीट रिजर्व रहेगी, जैसे अगर आरक्षित वर्गों की जनसंख्या ज़्यादा हो, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर कोई बाहुल्य क्षेत्र है इनका, तो वहाँ भी एक सीट तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व रहेगी। और जब इनका बाहुल्य हो तो उसमें ये 21 से अधिक नहीं होंगे इनकी संख्या। तो 6 है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो हमें पता है प्रत्येक वार्ड में आरक्षित सीटें होगी अनुसूचित जातियों जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। तो इनकी जो सीटों का टोटल होगा उनमें से आधी सीटें इन्हीं कैटेगरी की महिलाओं को दी जाएगी। तो ये बात हमें बताई गई है। तो ये 6 बातें हैं जो कि धारा 6 हमें बताती है। अब हम देखते हैं धारा 7। धारा 7 में पदावधि दी हुई है, यानी नगरपालिका के जो सदस्य होंगे वो कितने कार्यकाल के लिए अपने पद पर अपना पद ग्रहण करेंगे। तो इसमें हमें पता ही है 5 वर्षों की अवधि होती है, तो नगरपालिका उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और विघटन भी इनका हो सकता है बीच में। तो जो आने वाली है अगली नगरपालिका, यानी जो अगले सदस्यों का चुनाव होगा वो बचे हुए टाइम के लिए होगा, ये आप बात ध्यान रखना। जैसे अगर 2 साल पर नगरपालिका विघटित हो जाती है फिर वापस चुनाव करवाए जाते हैं, तो अब ये जो नए सदस्य आएंगे वो 3 साल के लिए आएंगे। अब हम देखते हैं धारा 8, नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। सबसे इजी धारा है ये। तो धारा 8 में ये बताया गया है कि जो नगरपालिका का शासन है वो इनके अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। अब धारा 9 हमें क्या कहती है, वार्डों में विभाजन। धारा 9 वार्डों में विभाजन बताती है जनसंख्या के आधार पर, यानी वार्डों का जो विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर होगा। धारा 10 के बारे में देख लेते हैं। धारा 10 हमें वार्डों का अवधारण के बारे में बताती है। वार्डों का अवधारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये राज्य सरकार का अधिकार है। वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा, यानी अगर वार्डों की हम संख्या गिन रहे हैं तो इसमें हम उत्तर पश्चिम कोण से गिनेंगे। ये आप ध्यान रखें, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वार्डों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। थर्ड है राज्य सरकार के आदेश का प्रारूप 7 दिवस के अंदर आक्षेप दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा, यानी राज्य सरकार हमें बताती है भाई इतने वार्ड होने चाहिए, फिर वो जो है प्रकाशित करवाएगी किसी अखबार में या अपना आदेश जो है 7 दिन के अंदर जहाँ भी होगा प्रकाशित करवाएगी। फिर आदेश की प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी कि हमने इस प्रकार से ये ब्यौरा बनाया है वार्डों के विभाजन का या वार्डों की अवधारणा का, तो आप देखिए सही है या नहीं है, तो ये नगरपालिका को भेजा जाएगा।
राज्य सरकार टिप्पणी पर विचार करेगी। अगर नगर पालिका उनको टिप्पणी देती है कोई या करेक्शन करने के लिए बोलती है तो राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो आदेश के प्रारूप को उसके बाद संशोधित परिवर्तित किया जाएगा और तब वह अंतिम हो जाएगा। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो वो परिवर्तन करेगी और जो फिर परिवर्तन के बाद जो होगा वो प्रारूप अंतिम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने धारा 10 तक पढ़ा है। धन्यवाद।